हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं DSSB का एग्ज़ाम पेपर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। ये हमारा एग्ज़ाम पेपर है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का। यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर किसके क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो जीएस से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोगों का दिया गया है यहाँ पर, चंद्रकला यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहीं पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दिया गया है चंद्रकिला जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वहीं आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आंसर इसका महाराष्ट्र है। वहीं सेम टू सेम हमारा अगर हम बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में सुटेबल हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य से यानी कि नृत्य कला से जनप्रिय है। तो ठीक है, भारतनाट्यम है, कथक है, उड़ीसा है, लावड़ी है। तो अगर हम बात करें, शोभना नारायण जो है वो हमारे कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हमारा कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं, कुछ हिंदी में, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा, मेहरगढ़ किले की किस वर्ष की स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें, मेहरगढ़ जो है ये हमारा काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो यानी कि 1459 ईस्वी में क्या हुआ था, मेहरगढ़ किले की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो किस वर्ष पूछी गई है, कहाँ पर की गई थी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो हमारा टॉपिक होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है। देखिएगा यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात की गई है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन के थ्रू वंदना है, घुमोट है, गोड़ो है या फिर गवान दाव है, ठीक है ना। तो सही आंसर घुमोट हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें गोयान मिट्टी का जो वाद्य यंत्र है वो घुमोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहोला त्योहार बहुत लोकप्रिय है। तो अगर हम बात करें, बिहोला से हमारा बिहार राज्य बनता है, तो ये इसकी ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, या फिर अगर हम बात करें नॉर्मली, आप ये बिहोला का जो त्योहार लोकप्रिय है वो बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिहार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष के पूर्व तक जनन यानी कि संक्रमण के प्रथम सोपान में था। तो कौन से सोपान में था, यानी कि 1921 में था, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर किस चीज़ से संबंधित पूछा गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक की अवधि के बीच में की गई थी, 1956 से लेके 1961 के बीच की गई थी। मैंने एक सीरीज और कराई थी, उसमें हमने द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, अभी रिसेंटली में हमारी एक सीरीज थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ पर भी पूछा गया, और जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइएगा और ऐतिहासिक से संबंधित जो टॉपिक है वहाँ पे जाके कवर कीजिएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। और एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहीं पे क्वेश्चन की बात करते हैं और बढ़ते हैं सीरीज के आगे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के कारण नाबार्ड का गठन हुआ था। देखिए, नाबार्ड की हम अगर बात करें तो नाबार्ड की वैकेंसी भी निकलती हैं, तो किसके द्वारा, शिवराम समिति के द्वारा, श्री वी शिवराम समिति, ठीक है। इनके सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन हुआ था, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, शिक्षा क्षेत्र के केंद्रीय बजट 2020-21 के कितने धन आवंटन की घोषणा की गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा दिया गया है केंद्रीय बजट से संबंधित, तो अभी हमारा 2023 और 22 का जो था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा 20 और 21 का है, तो वहाँ पर बात करें हम कितने धन की आवंटन की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर दिया गया है
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी यहाँ पर भी देखिएगा रिपीट किया गया है। तो कितने, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 100 यहाँ पर यानी कि अगर मैं बात करूँ उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डे और तैयार किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता 0 है। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, तो हीलियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चाक में क्या उपस्थित है। तो यहाँ पर चाक की बात की गई है, चाक में क्या उपस्थित है, ये भी हमारा किससे संबंधित है, साइंस से संबंधित है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है और क्या पूछा गया है। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति यानी कि इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता है। ठीक है। तो मांस है, मछली है, अंडा है या फिर गाय का दूध है। तो सही बात करें तो मांस है बिल्कुल इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है। तो मोनेरेना जो है वो हमारा एनाबीना से संबंधित है, जीव वर्गीकरण से संबंधित। ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो परासरण जो है वो पौधों के जल का अवशोषण है, यानी कि परासरण इसका उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जनगणना 2011 प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था। तो कौन सी जनगणना के अनुसार पूछा गया, यहाँ पर 2011 के अनुसार पूछा गया, 382 था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कौन सी नदी की बात की गई है। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक जो लंबाई सबसे लंबी जो है वो हमारी गोदावरी नदी है। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें बांटा जा सकता की बात की गई है, बांटा गया है नहीं की गई है, तो 8 लिखा हुआ है। ठीक है। तो सही आंसर हमारा 8 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, पूर्वोत्तर मानसून को हमारे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा और क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष सत्र में यानी कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद पूछा गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे 2005 से लेकर 15 के बीच ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका। वहीं देखिए DSSB का हमारा जो एग्जाम पेपर है इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर 1896 में प्रथम बार वंदे मातरम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष के क्षेत्र में गाया गया था। तो 1896 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ पर जनरल के, आज हमने इतना क्वेश्चन फिनिश किए हैं। नेक्स्ट सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज हमारा जनरल अवेयरनेस फिनिश हो गया है। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे रीजनिंग के या फिर इंग्लिश के या फिर मैथ्स के। तो नेक्स्ट हमारा आएगा उस सीरीज़ का भाग आने वाला है, उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही सीरीज़ को रखते हैं और मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके फ्रेंड, और आपको मैं यहाँ पर थैंक यू कहती हूँ, आप लोगों ने हमारा सेशन पूरा देखा है। तो चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।